हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 11 फरवरी को रेवाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 23 मोटर दुर्घटनाओं का निपटारा करते हुए दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों व घायलों को 2,63,19,000 की राशि स्वीकृत की गई। जिला उपभोक्ता अदालत ने भी 9 मामलों का निपटारा करते हुए उपभोक्ताओं को 3,56,000 की राशि की राहत दी। इसी प्रकार 26 चेक बाउंस, 51 दीवानी मामले, 32 पारिवारिक मामले व 654 बिजली के मामलों के साथ साथ अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2 केसों में अहम भूमिका निभाते हुए दोनों पार्टियों के बीच सामंजस्य बैठाया व पीड़ितों को करोड़ों की राशि दिलवाई। वहीं दूसरी ओर सीजेएम वर्षा जैन ने भी एक ऐसा संदेश दिया कि जो लोग अंत में लोक अदालत में आते हैं, यदि वे वहीं आपस में सुलह कर लेते तो कोर्ट के चक्कर से झंझट छूट जाता। आइए देखते हैं लोक अदालत की कार्रवाई। एक इलेक्ट्रिसिटी मैटर और एमएससीटी 19 हो गए। इसको इंक्लूड कर आपके वकील साहब ने और इंश्योरेंस के ऑफिशियल्स ने, इंश्योरेंस के वकील साहब ने बेस्ट पॉसिबल आपके लिए सोचा है ताकि आपको रिलीज आपकी वैक्यूम क्रिएट होता है वो तो कभी फिलअप हो नहीं सकता, लेकिन समय के साथ साथ वो थोड़ा सा आदमी महसूस करके हालात से एडजस्ट कर लेता है। और उसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, कंपनसेशन की, ये बहुत अच्छा आपने मेरिट में तो बहुत टाइम लग जाता है और मेरिट में अपील भी काफी रहता है क्योंकि हैवी अमाउंट था तो सर नेचुरली। और ये आपको मानना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है इसके लिए करेज तो बहुत ज्यादा चाहिए, आपके पार्ट पर भी उनके पार्ट पर भी। इसने भी काफी मेहनत करी सर, बहुत मेहनत करी है, एप्रिशिएटेबल, बहुत अच्छा लगा। स्पेशल दुख तो है, हमें भी पता है, और हमारे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें जो लाइफ एक बार चली, बल्कि जो ब्लड है कहीं भी गिर जाए वो वापस नहीं आती। जो वीकनेस है, जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो गया, वो स्ट्रेंथ, वो विगर वो नहीं आती। डॉक्टर साहब हमारे को बताते हैं कि इवन जितना मर्जी टाइम निकल जाए, भले 10 साल हो जाए, ओरिजिनलिटी नहीं बनती, पेन मसल्स की आपस में यूनिफिकेशन जो है हर क्षण। साथ में 18 केसेस और भी हैं, वो भी सेटल हुए, और एक हमारी एग्जीक्यूशन है, एक इलेक्ट्रिसिटी मैटर है, आपने भी बहुत अच्छा किया, आपका भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। मेरिट पर होते तो इनको भी इंटरेस्ट मिलता, आपको भी इंटरेस्ट मिलता, लेकिन उसमें अपील का खतरा है और अपील में कभी भी स्टे हो सकता है, पैसे भी लेट मिलते हैं, एग्जीक्यूशन भी तुम्हारी भी कंपनी का है, क्योंकि आप दोनों ने डिसीजन लिया। इन वकील साहब ने मैंने सिर्फ असिस्ट किया। हिम्मत दिखाई ना,
आपके एक दो शब्दों से वो हिम्मत दूसरों के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। और हमारे पास ऐसे हजारों केसेस हैं, उनमें भी उनको हिम्मत बंधेगी। इसलिए क्योंकि जहाँ पर भी अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छा भाव जाता है, वो अपना कुछ ना कुछ अच्छा असर छोड़ता है। इसलिए थोड़ी सी आप दूसरों को भी हिम्मत दीजिए, बहुत अच्छा है। आप भी दीजिए। आज रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रेवाड़ी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय सेशन जज साहब श्री विमल कुमार जी की अध्यक्षता और मैडम वर्षा जैन जी के गरिमा में उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हमने इस दिनांक 1/9/2019 को कुलदीप शर्मा, जो कि वंदना जी के हस्बैंड थे, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो धारोड़ा में एक कंपनी में मैनेजर थे। आज इंश्योरेंस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनकी मृत्यु के उपरांत आज राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता किया है, जो कि वंदना जी को 1 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। वंदना जी, क्षतिपूर्ति तो नहीं हो पाती है इंसान की, लेकिन जिस तरीके से आज लोक अदालत ने आपको 1 करोड़ रुपये कंसेशन दिया है, कंपनसेशन दिया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? खैर, प्रॉब्लम्स तो बहुत फेस किया मैंने। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 10 साल का है और एक 9 साल का है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को पढ़ाने में, हर चीज़ में। बट इतना टाइम बहुत ज़्यादा, 3 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे बहुत जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, हो सकता है उसका थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा कुछ हो सके, बच्चों की पढ़ाई ही हो सके, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। आप राष्ट्रीय लोक अदालत में संतुष्ट हो? हाँ ठीक है, ठीक था। वकील साहब, आज क्या मामला लेकर आए थे कोर्ट के अंदर? ये एक क्लेम केस था जो वंदना देवी जी के हस्बैंड की एक रोड साइड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इन्होंने उस डेथ के अकाउंट पे क्लेम पिटीशन फाइल की हुई थी, जो आज दोनों की सहमति से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कंप्रोमाइज़ हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालत का कितना महत्व है? देखो, लोक अदालत का अपना एक अलग ही महत्व, इसमें दोनों पार्टी के बीच में समझौता होता है, किसी की हार नहीं होती, किसी की जीत नहीं होती। और जैसे कि पुराने अपन गांव में कहा भी करते, कहावत भी चलती आई है कि तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, कि ये भी सेटिस्फेक्शन है। और इसका जो मेन फ़ायदा है कि इनको बड़ी जल्दी ही ये अमाउंट विदिन 1 मंथ इंश्योरेंस कंपनी जो है इनको दे देगी। अदरवाइज़ मेरिट पे अगर ये होता तो कंपनी इसमें अपील में जाती, टाइम बहुत होता, और जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, ये वाली बात भी नहीं है। बहुत अच्छा हो रहा है। जी, प्रशांत प्रताप सिंह, लीगल मैनेजर, इंश्योरेंस कंपनी। सर, आज वंदना जी को आपकी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है राष्ट्रीय लोक अदालत में, क्या कहना चाहिए? जी, एज अ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हम गाड़ियों का बीमा करते हैं, तो उसमें अगर किसी थर्ड पार्टी की, सामने वाले की डेथ हो जाती है, तो हमारी लीगल ड्यूटी भी होती है और मॉरल ड्यूटी भी होती है कि हम उसको जल्द से जल्द मुआवजा प्रदान कर दें। इस केस में हमारे पास ये केस आया था यहाँ से, हमने उसकी पूरी जांच पड़ताल की, इसमें कुछ भी खामियां नहीं पाई गई, तो हमने ये फिर हेड ऑफिस से अप्रूवल लेके हमने इनको जल्दी से जल्द पैसा देने की कोशिश करी, और उसके बाद दोनों पार्टी में समझौता होने के बाद हमने इस केस को 1 करोड़ रुपये में सेटल कर लिया है। तो इसमें लीगल कोर्ट में जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें आने की क्या जरूरत पड़ी? हम ऐसे आए थे कि इसमें साइन करने के लिए, हमारे साइन होते हैं इसमें, यहाँ पे दोनों पार्टियों में समझौता होता है। ये होता है कि हमें फ़ायदा होता है कि हमें इंटरेस्ट बचता है। इंटरेस्ट की बचत, जो कंपनसेशन अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो कंपनी को जो बचत होती है और कंपनी का जो एक उद्देश्य होता है वो अपना ब्याज बचाना होता है। तो इसमें कंपनी का तो ब्याज बचता है और पेटिशनर को जल्दी पैसे मिलते हैं, और कोई नहीं होती, तो ये मामला यहीं पे फाइनली सेटल हो जाता है। सर, आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है, इसमें कुल कितने केस आए और कितने फैसले हुए? इसमें आज हमारे पास 18 केसेस MACT के, जिसमें 2,40,97,000 रुपये का कंपनसेशन का अमाउंट सेटल हुआ,
और एक केस वंदना जी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में 1 करोड़ रुपए का वो सेटल हुआ। एक एग्जीक्यूशन, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ ट्रांसफार्मर्स और पोल्स की डैमेज का केस, और कुछ क्रिमिनल केसेस जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वगैरह के हैं ये सेटल हुए। करीब 700 के करीब केसेस हैं आज हमारे, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं सेटल हो चुके हैं जी। तो सर कब कब अदालत लगती है और कैसे लगाई जाती है? नेशनल लोक अदालत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की डायरेक्शंस के मुताबिक हर 2 महीने 3 महीने में, हर 2-3 महीने में साल में 4 बार लगती हैं। इसमें सभी किस्म के केसेस जिनमें समझौता कानूनन हो सकता है और पार्टीज़ दोनों ये तय करती हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी इसका रिलीफ मिल जाए, सेटल हो जाए, बिना कोई अपील एग्जीक्यूशन फाइल किए इनको रिलीफ मिल जाता है। और इसमें नेशनल लोक अदालत में वकील, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और लीगल एड काउंसिल सिर्फ हम एक किस्म से प्लेटफॉर्म देते हैं। बाकी पार्टीज़ अपने केस के गुण अवगुणों के आधार पर खुद ही निर्णय लेती हैं, समझौता करना है नहीं करना। वकीलों का भी उसमें पूरा मार्गदर्शन मिलता है पार्टीज़ को, और सभी को इसमें अपने जो खुद के फैसले खुद लेने का जो अधिकार प्रदान किया जाता है कानूनन, और ये सिविल कोड की डिग्री के मुताबिक है, ये बाइंडिंग है दोनों पार्टीज़ में। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? इसमें संदेश सिर्फ एक है, जीत जिसमें सबकी हो वो है लोक अदालत, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज़ ने खुद ही अपना फैसला किया है। जब वो तय कर लेती हैं उसकी कोई अपील नहीं और कुछ नहीं, कार्रवाई ख़त्म। तो सभी अपना जो भी समाज में जिस हिसाब से कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रेम से रहना शांतिपूर्वक, कोर्ट में परेशान ना हो करके वो अपने कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। आज के बड़े 2 फैसले हैं, एक तो वंदना जी वाला जिसमें 1 करोड़, मैं तो ये कहूँगा पेटिशनर्स ने भी और इंश्योरेंस ऑफिसर्स ने भी, एडवोकेट्स ने भी ये बहुत बड़ा निर्णायक, बड़ी हिम्मत से ये फैसला लिया कि हमने इसे कंप्रोमाइज़ करना है। दूसरा एक केस और है, उसमें 3 बिजली के पोल्स और ट्रांसफार्मर डैमेज का केस है। 3 साल से वो केस पेंडिंग था और वो उसी में सेटल हो गया। बहुत अच्छा जी, तो ये 2 हैं। बाकी थेफ्ट के केसेस तो हैं ही हैं। और नेशनल लोक अदालत में एक और अच्छी बात ये होती है कि दूसरी जो डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो मैटर्स पड़े रहते लेकिन लोक अदालत में वो भी डिसाइड हो जाते हैं। नेशनल लोक अदालत में क्या केस लेकर आए थे? क्या आज हमारे टोटल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर 18 केस कंप्रोमाइज़ हुए हैं, जिसमें डीजे साहब ने बताई दिया अभी लगभग आपको। और इससे पहले जो प्री लोक अदालत हुई थी उसमें हमारे 2 केस बड़े कंप्रोमाइज़ हुए थे, जिसमें एक रेणु सत्यपाल था जो 99,80,000 का कंप्रोमाइज़ हुआ। एक उसके बाद हमारा एक कंप्रोमाइज़ हुआ था मानसी राजवीर का, जो 97,50,000 का कंप्रोमाइज़ हुआ था। ये प्री लोक अदालत में हमारे कंप्रोमाइज़ हो गए थे। और आज हमारे लगभग 11 केस के आसपास आज कंप्रोमाइज़ हुए हैं। और बाकी अदर्स जो इंश्योरेंस के एडवोकेट हैं या जो पिटिशनर्स हैं उनके भी केस कंप्रोमाइज़ हुए हैं। और नेशनल लोक अदालत के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नेशनल लोक अदालत जैसा एक प्रोसीजर हर महीने आता रहे, ताकि जनता को और वकीलों को सभी को फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो, कि नेशनल लोक अदालत के बारे में एक जागरूकता आए कि लोग अपना जो केस कोर्ट में 3-3 साल 4-4 साल पेंडिंग रखते हैं वो हम जल्दी क्लियर कर सकें और जल्दी उनको रिलीफ मिले और वो अपना जो उनका बनता है हक वो उन्हें मिले। आज नेशनल लोक अदालत लगी है, इसमें क्या कहना चाहिए? नेशनल लोक अदालत जैसे साल में 4 बार होती हैं, इससे जो लंबित मामले हैं जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस होते हैं वो आराम से सेटल हो जाते हैं।
और सबसे बड़ा मैसेज ये लोक अदालत ये देती है कि जब हम मिलजुल कर फैसले कर सकते हैं तो क्यों हम कोर्ट आते हैं? क्या हम अपने समाज में बैठकर, अपने लोगों के बीच में बैठकर ये फ़ैसला नहीं कर सकते? यहाँ भी तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। इतनी जंग लड़ने के बाद जब हम हताश हो जाते हैं तब जाके हम लोक अदालत का सहारा लेते हैं। तो क्या हम प्रेम पूर्वक पहले ही ना मिलकर ये फ़ैसले ले लें? छोटे छोटे फ़ैसले, आज जैसे 1 करोड़ का तो फ़ैसला हुआ ही है, 60,000 का भी हुआ है। हमारे जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो भी तो सेटल हुए हैं, चाहे वो 5,000 के हों, 10,000 के हों, 2 लाख के हों। ये जो मैटर्स हैं ये अगर कोर्ट में नहीं आते तो कोर्टों में इतना बोझ नहीं होता मामलों का। आज रेवाड़ी में कम से कम 50,000 केसेस पेंडिंग है। तो इसका कहीं ना कहीं हमें ये कह सकते हैं कि हम सब इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जो आम आदमी है, ये चीज़ें हम पहले ही सेटल कर लेते तो इतना बोझ ही ना पड़ता। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही है कि लोग जो कोर्ट है वहाँ आइए। आपका अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो आइए, पर पहले कोशिश करें कि प्यार से मामले को निपटाया जा सके। हम अगर अपना हिस्ट्री चेक देखें, पुराण देखें, अपने ग्रंथ देखें, वहाँ पर भी यही कहा गया है कि पहले प्रेम भावना के साथ अपने विवादों को सुलझाएं, फिर उसके बाद कोई निर्णायक फ़ैसला लें। या आर पार की जो लड़ाई है ना, ये बाद में ही शुरू करनी चाहिए। अभी भी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब क्या है कि एक बार हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हम कहते हैं लोक अदालत के विन विन सिचुएशन देती है, राग द्वेष ख़त्म करती है। ये द्वेष आना ही नहीं चाहिए, तभी हम अपने एक समाज को एक सभ्य समाज बना पाएंगे। और आज की जो लोक अदालत है इसमें सेशंस कोर्ट में तो हुए हैं फ़ैसले, जो हमारी जो निचली अदालतें हैं वहाँ पर भी काफ़ी डिस्पोजल हो रहा है। जैसे ट्रैफिक चलान के केसेस हैं, चेक बाउंस के केसेस हैं, एक क्रिमिनल मैटर भी है। क्रिमिनल मैटर को कंपाउंड किया गया है, उसमें आगे की तारीख लगी हुई थी, उस केस को आज प्रीपोन करके वो भी ख़त्म किया जा रहा है। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज दैट वी शुड लिव विद पीस एंड कामनेस। एक जो है, एक सद्भावना का जो भाव है, जो हम देखते हैं कि ख़त्म होता जा रहा है लोगों में, वो दोबारा से रिस्टोर होना चाहिए। एंड आई वांट मीडिया टू पब्लिसाइज दिस मैसेज एंड थैंक यू सो मच।